हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर कविता ओझा एंड वेलकम टू माय चैनल मस्तिष्क का। तो आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे फेवरेट टॉपिक पे, जो कि है जून हॉरोस्कोप प्रेडिक्शन। तो आपके बिहाफ पे सौरभ हेलो। ऑलरेडी हमारे साथ है। हाय यस। सौरभ, क्या हेलो। हाल है? बहुत बढ़िया, आप बताओ। जून की तैयारी स्टार्ट है। तो जून का जो मंथ है वो उसका नंबर होता है 6। यस। और 6 नंबर की एनर्जी वीनस को रिप्रेजेंट करती है और ये ईयर है नंबर नंबर 1। 1 का। तो वीनस एंड सन का कॉम्बिनेशन थोड़ा एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करता है। तो सौरभ, सबसे पहले देखते हैं ओवरऑल एनर्जी क्या कहती है Yes, जून ma'am. मंथ की। ओके। ओ मजिशियन कार्ड। तो जो जून मंथ का कार्ड आ रहा है वो मजिशियन कार्ड आ रहा है, यानी कुछ इंटरेस्टिंग होने वाला है। मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे नए टेक्स लिए जाएंगे। हो सकता है लोग अपने टैलेंट को सामने लेकर आएं, अपने स्किल्स को सामने लेकर आएं, और जो भी प्रेशर या जो भी उन पे बर्डन था उसको रिलीज किया जाएगा। तो काफ़ी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो वो प्यार मोहब्बत से भी कैरी कर रहे थे, बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ लोग इस मंथ आगे बढ़ेंगे और फिनिश करेंगे बैक टू बैक चीज़ें प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ। टैलेंट से काफ़ी कुछ अर्न करने के लिए भी आ रहा है, और बट डिसिप्लिन की भी बात यहाँ हुई है। बट सब कुछ होते हुए भी ओवरऑल जो रहेगा ना, एक आइसोलेशन मोड, जिसको कहते हैं डिटैचमेंट जोन, वैसा मुझे काफ़ी कुछ दिख रहा है। तो बिना लेट किए अब हम आ जाते हैं एरीज साइन यस पे। मैम। तो सौरभ, मैं देखती हूँ एरीज साइन के लिए जून मंथ की वाइब्रेशन क्या लेकर आ रही है। यस। ओ चैरियट कार्ड। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है कहीं ट्रैवलिंग के चांसेस हैं इनके। एंड जैसा कि मैंने बोला, जो पहले कार्ड आया हुआ है कि बहुत सारे स्किल्स का यूज़ करेंगे, तो उस स्किल्स के थ्रू इनकी जो चीज़ें रुकी हुई थी अभी पास्ट में, उसमें मूवमेंट आएगी एंड स्पीड में चीज़ें आगे बढ़ेंगी। वर्क वाइज भी मैं बोल सकती हूँ कि अपने ये कुछ अपना काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर कोई पिचेस कर रहे हैं या कुछ नया कर रहे हैं तो विक्ट्री के चांसेस हैं। लेकिन इनकी तबीयत खराब हो सकती है, इस चीज़ का इन्हें ध्यान रखना पड़ेगा। इमोशनली या रिलेशनशिप में थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं इनकी, बट वर्क वाइज इट्स अ गुड टाइम। एंड वर्क के थ्रू भी इनकी ट्रैवलिंग हो सकती है। अगर कहीं किसी नए वेंचर के लिए भी ये स्टार्ट कर रहे हैं, कुछ नया काम स्टार्ट कर रहे हैं, अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, तो उसमें भी सक्सेस मिलेगी। बड़े ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रहने वाले हैं, ब्लैक एंड वाइट के बीच ही रहेंगे, कोई ग्रे जोन नहीं रहेगा। एंड सारी चीज़ें अपने हाथ में लेके चलना, अथॉरिटी एंड पावर के साथ, वो मुझे बहुत ब्यूटीफुली नज़र आ रहा है। हो सकता है किसी ऐसे चीज़ का लॉस हो इस मंथ जो थोड़ा अनएक्सपेक्टेड हो उनके लिए। इमोशनली थोड़ा ग्रीफ मुझे दिख रहा है, बट चीज़ें अभी भी उनके सपोर्ट में खड़ी रहेंगी। तो इनके लिए एडवाइस ये है कि जो चीज़ें आपके पास हैं उनकी रिस्पेक्ट करें, ना कि जो नहीं है उनके बारे में सोच सोच के अपना टाइम वेस्ट करें। न्यू रिलेशनशिप की बिगनिंग हो सकती है, तो जो जा रहे हैं उन्हें जाने दें, और जो अभी आ रहे हैं उनका वेलकम करें। तो इट्स अ गुड टाइम। पार्टनरशिप में अगर काम करने का सोच रहे हैं देन प्लीज़ गो फॉर इट। एंड ये टाइम आपकी हीलिंग का भी है। वर्क प्रेशर बढ़ सकता है, काफ़ी टाइम से ठंडा चल रहा होगा सिचुएशन, तो अपने आप को तैयार कीजिए और एक्शन लेके आगे बढ़िए। हेल्थ वाइज आपको थोड़ा ध्यान रखना है अपनी तबीयत का, स्पेशली ये समर टाइम भी है, तो यहाँ पर थोड़ी नीड है ध्यान देने की। किसी तरह का सेलिब्रेशन या इवेंट भी हो सकता है, या फिर अगर ये भी किसी तरह का इवेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हैं तो वहाँ भी मुझे दिख रहा है कि काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स इन्हें मिल सकते हैं। तो वर्क वाइज गुड टाइम। मनी भी आएगी पर खर्चे होंगे, बट राइट डायरेक्शन में खर्चे होंगे। बट थोड़ा रिलेशनशिप का इन्हें ध्यान रखना है, न्यू रिलेशन की तरफ इनको मोटिवेट होना है, ना कि पीछे की तरफ रोना है। तो अच्छा टाइम है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखें। अब हम स्ट्रेट फॉरवर्ड आपकी रेमेडी Yes, पे ma'am. आते हैं कि आपको इस मंथ क्या करना है। अगेन इस मंथ आपको यही करना है कि जो चीज़ें चली गई हैं उनको रिलीज करना है, यानी खुद की हीलिंग करनी है। और जो रुके हुए आपके मनी हैं या कहीं से कोई चीज़ें स्टक हैं, कोशिश करें कि वो वापस आ जाए। तो बेसिकली ऐसी कोई रेमेडी आपके लिए नहीं है, आपकी रेमेडी ये है कि फोकस ऑन योर वर्क, दैट्स इट। अब हम आते हैं सौरभ टॉरस साइन। मैं चाहूंगी टॉरस के लिए आप एक कार्ड निकालो, टेक अ डीप ब्रेथ,
Taurian, take a deep breath and give me one Taurus card, के लिए, Taurus. जून के के लिए लिए। अरे वाह, 3 ऑफ पेंटिकल्स। Taurus is a good time. मिलजुल के काम करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी हॉबी को अपना प्रोफेशन बना सकते हैं, टीम वर्क के थ्रू इनको बेनिफिट मिल सकता है, खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं एंड फैमिली वाइज भी इनको काफ़ी सपोर्ट मिलता हुआ मुझे नज़र आ रहे हैं। शो ऑफ मोड भी इनका ऑन रहेगा, हो सकता है कुछ अगर इन्होंने ट्राई किया हो नया करने का स्पेशली वर्क वाइज, तो उसमें इनको सक्सेस मिल सकती है। किसी तरह का पिच या प्रेजेंटेशन में भी ये अपने आप को पूरी तरह प्रेजेंट कर सकते हैं, इनकी तारीफें हो सकती हैं। स्पेशली जो लोग क्रिएटिव फील्ड में, जो लोग हाथ का टैलेंट जिनके में होता है, मे बी अ गुड कुक और समथिंग और कुछ डेकोरेटिव आइटम बना रहे हो, उनके लिए काफ़ी अच्छा टाइम हो सकता है। पास्ट की कुछ चीज़ें इन्हें याद आ सकती हैं, किसी को बहुत मिस कर सकते हैं, ओल्ड मेमोरी में जा सकते हैं, ओल्ड फ्रेंड से मिल सकते हैं, पुरानी बातें याद कर सकते हैं, इमोशनल हो सकते हैं। मनी वाइज इट्स ऑल्सो अ गुड टाइम फॉर टॉरियन। पैसे आएंगे, बहुत टाइम से जो पैसे अटके हुए थे वो भी इन्हें मिल सकते हैं एंड घर के किसी मेंबर से भी मे बी इनकी पुरानी सेविंग्स हो, उससे भी बेनिफिट होने के चांसेस इनके रहेंगे। हेल्थ वाइज अगर मैं देखूँ तो हेल्थ वाइज इनके मूड स्विंग, मतलब मेंटल हेल्थ पे ज़्यादा प्रेशर बना रहेगा। जैसे जैसे चंद्रमा की पोजीशन चेंज होगी वैसे वैसे इनका प्रॉब्लम ऑन एंड ऑफ होगा, तो मे बी फुल मून और न्यू मून पे इन्हें बहुत ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। वॉक करने की इनको ज़रूरत है, मतलब अपनी लाइफ में रूटीन में आए, मे बी बेयर फीट ग्रीन ग्रास पे वॉक करें एंड फुल मून एंड न्यू मून के दिन मेडिटेशन ज़रूर करें, और यही आपके लिए रेमेडी भी है। तो ओवरऑल गुड टाइम, अपने स्किल्स को, टैलेंट को बाहर ले आएँ, और अगर किसी के साथ किसी तरह का कोलैबोरेशन कर सकते हैं तो उससे बेनिफिट मिलने के चांसेस हैं, छा सकते हैं, अपने इमोशन को भी रिलीज करें। हम आते हैं जेमिनी साइन पे, तो टेक अ डीप ब्रेथ जेमिनी एंड क्या कहता है आपका जून मंथ? ओह, किंग ऑफ पेंटिकल्स, पैसे आ रहे हैं आपके पास। आई मीन इट्स अ गुड टाइम, स्टेबिलिटी आपको दिखेगी एंड मे बी किसी सीनियर पर्सन से आपको फाइनेंशियल बेनिफिट हो सकता है या फिर इमोशनल सपोर्ट मिल सकता है। काफ़ी प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे। आप देखेंगे कि पॉलिटिकली करेक्ट होके भी, और जिसको कहते हैं कि प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ भी, दोनों तरीके से आप स्मार्ट मूव, बेसिकली आप स्मार्ट मूव लेने वाले हैं। कहीं से लोन वगैरह के लिए भी अप्लाई किया हुआ था तो उसके भी मिलने के हाई चांसेस हैं। खुद को काफ़ी कोशिश करेंगे वर्क वाइज कि आप प्रोटेक्ट करके चलें, कोई रिस्क ना लें, खुद को एक बैटल पे चल रहे हैं आप, लेकिन अभी भी आप पॉलिटिकली करेक्ट है, तो यहाँ पे मैं ये बोलूँगी डरे नहीं। वर्क वाइज अगर किसी तरह का रिस्क लेना है तो आप ले सकते हैं, क्योंकि आप सेफ है। अगर न्यू जॉब वगैरह के लिए ट्राई कर रहे हैं तो अभी थोड़ा रुके, ये राइट टाइम नहीं है जॉब चेंज का। अभी आपकी जो भी चीज़ें चल रही थी उसको फिनिश करें। रिलेशनशिप में अगर हम देखें तो रिलेशनशिप के लिए आप हर चीज़ें आप बता नहीं सकते, कुछ चीज़ें आपको क्या कहते हैं ना कि छुपाने की भी ज़रूरत होती है। अच्छी बात है कि आप बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर चीज़ें कह देते हैं या मन में कुछ नहीं रहता है, तो बट कई जगह कुछ चीज़ों को हाइड करना इम्पॉर्टेंट होता है आगे आने वाले टाइम के लिए। तो अगर आपको लग रहा है कि आपके पास चीज़ें बढ़ रही हैं, आप नहीं बताए बिना टेंशन में आ रहे हैं, तो सबसे अच्छी चीज़ है जर्नलिंग। आप उसको लिखिए और लिखने के बाद उस आपकी जो भी थॉट्स हैं, जो भी मन में बातें चल रही हैं, उसको बर्न कर दीजिए, और यही इस मंथ की आपकी रेमेडी भी है। मनी वाइज जो मुझे दिख रहा है वो काफ़ी अच्छा टाइम दिख रहा है, लेकिन आप वेट पुट ऑन कर सकते हैं। तो आपको आपकी हेल्थ में इस चीज़ का ध्यान देना है, अपने डाइट का कंट्रोल करें एंड स्टमक से आपको स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम से आपको बचने की ज़रूरत है। सी एक्शन रहेगा, बैक टू बैक आपका माइंड में कैलकुलेशन चलता रहेगा, बहुत रूड और हार्श भी आप बोल सकते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले ही बोला कि हमेशा सच्चाई रिवील करने की ज़रूरत नहीं है, और अपने माइंड को डाइवर्ट करें।
एक ही जगह एनर्जी को चैनलाइज बिल्कुल ना करें। टाइम अच्छा है, चीज़ें हो रही हैं, बस खुद को थोड़ा प्रोटेक्ट करके चलना है और नई चीज़ अभी एक्सपेरिमेंट करने की नीड नहीं है। अब हम आते हैं सौरभ कैंसर साइन की तरफ। प्लीज कैंसरियंस के लिए आप मुझे कार्ड दें। टेक अ डीप ब्रेथ। कैंसर ज़ोडिएक साइन के लिए जून मंथ। अरे वाह, पेज ऑफ वैंड्स। तो सबसे पहले तो एक मैसेज आ रहा है वर्क वाइज, मुझे लग रहा है इन्हें किसी तरह का मेल मैसेज या कोई ऐसा अपॉर्चुनिटी इनके तरफ आ रही है जो इन्हें हैप्पी कर दे। बट ओवरऑल ऐसा भी हो सकता है कि जो चीज़ें पहले टाइम से बहुत ज़्यादा अटकी हुई थी अब उसके मूवमेंट के चांसेस बने। तो ये टाइम चीज़ों को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से भी सोचने की ज़रूरत है और खुद भी ये बहुत लेज़ी हो रहे थे पिछले टाइम में। तो यहाँ पर ये टाइम आपको कह रहा है बी एक्टिव, रिस्क लें। इन्हें रिस्क लेने की एक्चुअली ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट जोन में आने की नीड नहीं है। थॉट एंड आइडियाज़ इनके पास भर भर के आ रहे हैं, टाइम है उसे एग्जीक्यूट करने का। ऑनलाइन कोई एक्टिविटी, मे बी ऑनलाइन के थ्रू बिजनेस या फिर कोलैबोरेशन या फिर जहाँ पर ये किसी को पढ़ा सकते हैं या पढ़ सकते हैं, उसमें भी मुझे बेनिफिट दिख रहा है। स्पेशली जो किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या इंटर्नशिप के लिए बहुत अच्छा कार्ड है। आपकी स्किल्स को अप्रिशिएट किया जाएगा। थोड़ा सा डिसिप्लिन में आने की कोशिश करें। किसी तरह का सच बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड आके बोल सकते हैं। जो ओवर थिंकिंग पहले चल रही थी अब वो स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड्स में ये बोलेंगे। तो बहुत जगह ऐसा हो सकता है इनकी रिलेशनशिप में इन्हें रूड बोला जा सकता है या अथॉरिटेटिव कहा जा सकता है, ऐसी टेंडेंसी हो सकती है और थोड़े कंट्रोलिंग तो ये हो सकते हैं। वर्क वाइज इट्स अ ब्रिलियंट टाइम। स्पेशली किसी लेडी का सपोर्ट मिल सकता है या फिर किसी लेडी के साथ कोलैबोरेशन के थ्रू इनको बेनिफिट भी मिल सकता है। कुलीग्स हो, बॉस हो, उनसे भी इनको फ़ायदा हो सकता है। काफ़ी सिक्योर फील करेंगे और एक्चुअली इट्स अ गुड टाइम फॉर कैंसेरियन। रुकी हुई चीज़ें जब आगे बढ़ती हैं तो वैसे ही अच्छा लगता है। आपके लिए रेमेडी ये है, हाँ, जब भी आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो ड्राइव करते समय ध्यान दें क्योंकि अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होने की कोई चांसेस हैं। फायर या फिर इलेक्ट्रिक शॉक जैसी चीज़ों से यहाँ बचने की ज़रूरत है और ड्राइव करते समय सेफ रहें। अब हम आते हैं सौरभ लियो साइन पे। तो लियोस के लिए जून मंथ कैसा रहने वाला है? टेक अ डीप ब्रेथ एंड बी रेडी लियोस। जजमेंट कार्ड, इट्स अ अवेकनिंग कार्ड। कुछ नया चैप्टर ओपन होने वाला है। या होता है ना कि कुछ दबी हुई चीज़ें थी वो बाहर निकलने वाली हैं। इट कुड बी योर थॉट्स ऑल्सो, या कोई रिलेशनशिप जो काफ़ी टाइम, कोई ऐसा चैप्टर जो काफ़ी टाइम से क्लोज पड़ा हुआ था वो फिर से बाहर आने के चांसेस हैं। स्पेशली आपकी रिलेशनशिप को लेके जो लोग आर्टिस्ट हैं उनको कोई अच्छा चांस मिल सकता है। मे बी क्रिएटिव फील्ड में है, मीडिया में है, कोई गुड न्यूज़ भी मिल सकती है, कोई सरप्राइज गिफ्ट आपको मिल सकता है, कोई न्यू पर्सन भी आपको नॉक कर सकता है इस मंथ। बट एक कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, क्या चूज करना है और क्या नहीं करना है, ओवर थिंकिंग जोन में आ सकते हैं। तो मैंने जैसे बोला कि चीज़ें खुलेंगी तो ऐसा हो सकता है कि पास्ट और प्रेजेंट में कंफ्यूजन हो जाए। तो ऐसे भी रिलेशनशिप को लेके चीज़ें हो सकती हैं, बट गो विद द फ्लो। वर्क वाइज चीज़ें बैलेंस्ड रहेंगी, ब्यूटीफुली काम करेंगे, कहीं ट्रैवलिंग के भी चांसेस हो सकते हैं। एंड ये बोला जा सकता है कि थोड़े पॉलिटिकली करेक्ट भी हो सकते हैं। कोई न्यू एक्सपेरिमेंट करने से आप बचें। अगर कहीं कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो बैकग्राउंड ज़रूर चेक करें। अदरवाइज कोशिश करें कि ये मंथ जैसे चल रहा है उसको सेटल करके चलें। मनी वाइज ऑल्सो पैसे आ रहे हैं, बट कहते हैं ना कि एक हैप्पीनेस नहीं है, एक डिटैच्ड हो रहे हैं आप चीज़ों से। तो इसीलिए मैंने बोला कि थोड़ा एक्सपेरिमेंट कम ही करें इस मंथ तो बेटर है। भले ही आप बोर हो जाएं या आइसोलेट फील कर रहे हैं तो भी थोड़ा सा टाइम दें खुद को। स्पेशली मिड ऑफ द मंथ तक चीज़ें थोड़ी बैलेंस करके चलनी पड़ेंगी। आपके लिए रेमेडीज भी ये है कि अर्ली मॉर्निंग उठें, अर्ली मॉर्निंग, और सन को जो है सूर्य को अर्घ दें। एवरीडे नहीं कर सकते तो संडे के दिन ये ज़रूर करें। एंड अपने घर के वेस्ट डायरेक्शन में थोड़ी देर बैठें और मेडिटेट करें।
सौरभ, मैं चाहती हूँ वर्गो के लिए आप मुझे कार्ड दें कि जून मंथ उनके लिए कैसा रहने वाला है। टेक अ डीप ब्रेथ। अरे वाह, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, पैसे आते हुए दिख रहे हैं स्टेबिलिटी के साथ, बट प्रोसेस थोड़ा स्लो रहेगा। तो हो सकता है ये थोड़े फ्रस्ट्रेटेड हो जाएं कि चीज़ें मिल नहीं रही हैं, लेकिन जो मिलेगा ना उससे लॉन्ग टर्म बेनिफिट भी होगा। कोई जॉब ऑफर भी मिल सकता है, या अपना काम अगर कर रहे हैं तो उसमें धीरे धीरे स्लो रहेंगी, बट कहते हैं ना स्लो एंड स्टेडी, तो वो वाला मूवमेंट है, लॉन्ग टर्म बेनिफिट वाला सीन है इनके साथ। काफ़ी दो चीज़ें बैलेंस करके चलेंगे। मनी वाइज मुझे लग रहा है कि जो पहले से चीज़ों का लॉस हो रहा था, यहाँ पर वो अपॉर्चुनिटी भी गेन कर रहे हैं। तो हो सकता है कि अगर जो जॉब कर रहे हैं उनको फ्रीलांस भी साथ साथ मिल जाए, या किसी टैलेंट के थ्रू बेनिफिट हो जाए, या फिर बाहर से भी कोई काम आ सकता है। तो चीज़ों को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। एक तरह की जगलिंग है, बट अपॉर्चुनिटीज तो हैं इस मंथ। प्रोसेस स्लो है। अगेन मनी, तो मुझे लग रहा है कि मनी वाइज थोड़ी ग्रोथ मुझे दिख रही है, और लॉन्ग टर्म के लिए भी बेनिफिट दिख रहा है। तो जैसा कि ये कार्ड आया है, ये भी हो सकता है कि कोई पैसे आपने कभी लगाए होंगे, इन्वेस्ट किए होंगे कहीं पे, तो उसके भी फ्लरिश होने के चांसेस हैं, और उससे आप कुछ अच्छे से इन्वेस्टमेंट के लिए भी सोच सकते हो। प्लांटिंग करें, यही आपके लिए रेमेडी है। कुछ नहीं कर सकते तो एक प्लांट स्पेशली खरीद के ले आए इस मंथ, आई मीन जून मंथ की 7th को, एंड वो प्लांट के नीचे जब आप लगा रहे हो तो अपनी एक विश लिखें एक पेपर पे, और उसको डिग करके सबसे पहले प्लांट के नीचे उसको रखें, एंड देन उसको रोज़ ग्रो करें, उसकी सेवा करें, वो भी आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। और तो मनी वाइज गुड, वर्क वाइज स्टेबिलिटी है। सिचुएशन जगल करनी पड़ेगी। एक बार देखें कि आपके रिलेशनशिप के बारे में, रिलेशनशिप में विक्ट्री, कहते हैं ना कि आपको फुल सपोर्ट मिलेगा। चाहे आपकी लाइफ में जो भी अथॉरिटी फिगर हो, वो विमेन भी हो सकती है, और जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलने वाला है। मुझे स्पेशली दिख रही है एक लेडी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलेगा, स्पेशली अगर उनका साइन लियो हो, या फिर उनका नंबर न्यूमरोलॉजी वाइज किसी भी तरह से 1 हो। वो उनके लिए बेनिफिशियल रहेगा। लोग आसपास मंडराएंगे आपके। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी पोजीशन या अथॉरिटी को देख के लोग आपकी बटरिंग करें। जैसे सन के अराउंड सारे प्लैनेट्स घूमते हैं, वैसे आपका ऑरा रहेगा। सो वेरी गुड टाइम, चीज़ें अच्छी हैं। स्टेबिलिटी दिख रही है मुझे, बट थोड़ा सा अपने तबीयत का आपको जो है वो ध्यान रखना है। हालांकि आप इस मंथ एक्टिव होंगे फिजिकली, खुद को लेके कि डेली रूटीन को लेके, वो दिख रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा फ्लक्चुएशन वाटर एंड फायर का मुझे नज़र आ रहा है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और आपके लिए भी रेमेडी यही है कि ग्रीन ग्रास पे या तो बेयर फीट वॉक करें, और मैंने पहले ही बता दिया प्लांटिंग। जितना नेचर के साथ कनेक्टेड रहेंगे उतना ही आप फ्लरिश करेंगे। गुड टाइम वर्गोस। सौरभ, अब लिब्रा के लिए कार्ड देखते हैं कि जून मंथ उनके लिए कैसा जाने वाला है। सो लिब्रंस, बी रेडी, टेक अ डीप ब्रेथ। ओ, 8 ऑफ वैंड्स। तो सडन कोई अपॉर्चुनिटी आ सकती है आपकी तरफ, स्पीड में। जो भी आएगा स्पीड में आएगा। इट कुड बी मनी, इट कुड बी न्यू जॉब, बट स्कैम से बचना है। सडन स्कैम भी हो सकता है आपके साथ किसी भी तरीके का, तो शॉर्टकट के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े। कहीं ट्रैवलिंग भी हो सकती है, बट मैं कहूँगी ट्रैवलिंग थोड़ा अवॉइड करें, वो आपके लिए थोड़ा सा परेशान आपको कर सकता है। जल्दी किसी पे ट्रस्ट ना करें। किसी तरह का आपका डॉक्यूमेंट या चीज़ें मिसप्लेस भी हो सकती हैं। स्पेशली इस मंथ का फुल मून, आपको थोड़ा अलर्ट रहने की ज़रूरत है। माइंड फ्लक्चुएट हो सकता है आपका, बट ओवरऑल अगर मैं देखूं तो चीज़ें हैं, स्टेबिलिटी है। आपको आपके स्टमक का ध्यान रखना है, क्योंकि थोड़ा वाटर का प्रॉब्लम मुझे नज़र आ रहा है। जैसे मैंने पहले ही बोला है, फुल मून, यहाँ पे फुल मून का ही इशू दिख रहा है। तो फुल मून के दिन आपको ध्यान रखना है। किसी आपके आसपास कोई रिवर है और वहाँ पे फिशेस हैं, तो उन्हें जाके फीड ज़रूर करें इस मंथ, स्पेशली सैटरडे एंड थर्सडे के दिन ये काम ज़रूर करें। तो ये थोड़ा आपको राहत दे सकता है। रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ, रिलेशनशिप पे आप स्मार्ट मूव लेंगे। बड़े ही डिप्लोमेटिक एंड पॉलिटिकल तरीके से अपने रिश्तों का यूज़ करेंगे। लव यूज़ करने का मतलब ये नहीं होता कि आप उनका मिसयूज़ कर रहे हैं।
अपना काम निकलवाएंगे बेसिकली। तो जो लिब्रन की क्वालिटी होती है कि डिप्लोमेटिक होते हैं कि चीज़ें भी हो जाए, काम भी बन जाए, किसी का नुकसान भी ना हो और लड़ाई भी ना हो, वैसी सिचुएशन दिख रही है। मुझे लग रहा है कि इस मंथ इनको कोई गुड और बड़ी अपॉर्चुनिटी भी मिल सकती है जहां ये अपने स्किल्स का यूज़ करें। तो अगर आप जैसा कि बोलो अपॉर्चुनिटी तो आ रही है, दिख भी रहा है, बट स्कैम भी हो सकता है। तो दोनों चीज़ें आ रही हैं, अलर्ट रहने की ज़रूरत है। ओवरऑल टाइम बुरा नहीं है, बस चीज़ों को मिसप्लेस होने से बचाएं। और रेमेडी मैंने आपको बता ही दी। फुल मून का दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी डे अपने पास एक वाइट हैंकी ज़रूर कैरी करें एंड आपको यूज़ करना है रोज़ इत्र का। उसे आप अपने ईयर्स के दोनों बैक साइड एंड नेक पे ज़रूर लगाएं। सौरभ, हम आते हैं स्कॉर्पियो साइन पे। तो क्या एक्सपेक्टेशन है इस मंथ आपकी? कुछ भी नहीं। मतलब मैं ज्यादा एक्सपेक्टेशंस रखता नहीं, जैसा है जो भगवान कर रहा है वो अच्छा है। बहुत बढ़िया। तो हाँ। चलिए सारे स्कॉर्पियंस के लिए Yes, कार्ड ma'am. दीजिए आप स्कॉर्पियंस के लिए जून मंथ। ओके, तो 6 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी कहती है कि आप अपनी लाइफ के एक ऐसे फेज में हैं जहां आप बहुत सारा बैगेज कैरी करके चल रहे हैं, बट आप एक बीच रास्ते में आ चुके हैं। तो आपके इस तरफ का जो एरिया था, आपने एक बहुत बुरा टाइम हटा दिया है। अब नए तरफ आपको मूव करना है, बट थोड़ी सी डिस्टेंस आपने कवर करनी है। तो जो भी चीज़ें आप लेके चल रहे हैं उसे बीच में बिल्कुल ना छोड़ें। और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको हैंडल करनी पड़ रही है, बहुत सारे थॉट्स हैं, बहुत सारे आइडियाज़ हैं, बहुत सारा बर्डन है। तो अब थोड़ा सा और अपने आप को पुश करें। लेकिन साथ ही मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी तरह का बिट्रेयल भी आपके साथ हो सकता है। अगर कंपटीशन अगर वर्क वाइज में देखूं तो कंपटीशन हाई रहेंगे। जैसे अब आप थक रहे हैं, बट आप स्कॉर्पियन हैं, आपको थकने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप जब भी कंफर्टेबल होंगे फिर आपकी लाइफ में शिफ्ट आ जाएगा। आपका साइन ही ऐसा है, ये आपको कभी कंफर्टेबल नहीं होने देगा। तो थकिए मत, फाइट करिए, रिस्क लीजिए, पीछे वापस नहीं जाना है। ऐसा सिचुएशन आएगा कि लगेगा कि बैक स्टेपिंग भी हुई है आपके साथ, धोखे मिले हैं, कोई आपका नहीं है, इमोशनल फ्लक्चुएशन, चाहे ऑफिस में भी मुझे दिख रहा है, कोई भी काम करने जाएंगे स्मूथली नहीं होगा। बट अगर आपने 6 से 10 तक ऑलमोस्ट का डेट आपने क्रॉस कर लिया, देन आपको मनी वाइज हैप्पीनेस मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा लोगों का, इवन आपके काम में आपको सक्सेस मिलेगी। सी यू हैव टू बी रेडी कि आपकी चीज़ें कभी भी आप सोचें कि आप सेटल्ड हैं, अब ठीक है, अब मैं यहाँ तुरंत आपको चेंजेस मिल जाएंगे। तो ये आपका बेसिक नेचर है, आपको कभी भी किसी सिचुएशन में रेडी होना ही नहीं चाहिए स्कॉर्पियंस। सो वर्क वाइज में देख रही हूँ कंपटीशन है, बट तैयार हो जाइए, कंपटीशन को किल करिए, फिर विक्ट्री आपकी है। न्यू बिगनिंग होगी आपकी आफ्टर, जैसा कि मैंने बोला, आफ्टर 6-7 के बाद आपकी न्यू बिगनिंग भी दिख रही है, मनी आते हुए दिख रही है, लोगों का सपोर्ट मिल रहा है। किसी एडवेंचरस ट्रिप पे अगर जा रहे हैं तो ओवर एक्साइटमेंट में आके कोई रिस्क ना लें, थोड़ा ग्राउंडेड होना भी ज़रूरी है। स्पेशली जो लोग पहाड़ पे जा रहे हैं और ट्रैवल कर रहे हैं, उन्हें इस मंथ बहुत ही ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। मज़ा आएगा, लेकिन चोट लग सकती है, गिर सकते हैं, इस चीज़ का ध्यान रखें। इमोशनली अगर मैं देखूं तो बहुत सारे थॉट्स एंड आइडियाज, इमोशनली इनको हमेशा लगेगा कि इनके साथ धोखा ही हो रहा है, और जिसके साथ भी इस मंथ ये कोशिश करेंगे कि इनके साथ कुछ अच्छा करूं, उन्हीं से इन्हें बैकस्टेबिंग मिल सकती है। तो इससे बेटर है कि आप खुद को थोड़ा आइसोलेट कर लें, तो वो ज़्यादा बेहतर है। और अपने बारे में सोचें, आपके जो भी थॉट्स हैं जो आप नहीं बोल पा रहे हैं, बहुत कुछ चल रहा है, या तो आप इस मंथ कम से कम ट्वाइस अ वीक सॉल्ट वाटर में फीट अपने डिप करके बैठें, और या फिर एक्सेप्ट थर्सडे, या फिर अपने थॉट्स को लिख के उसे बर्न करते रहें। तो मिक्स टाइम है, कंपटीशन है, मतलब मैं ये नहीं बोल सकती इट्स अ ब्रिलियंट टाइम, इट्स नॉट अ बैड टाइम ऑल्सो। यहाँ से बस ब्रेन का यूज़ करना है। तो सौरभ, हम आते हैं सेजिटेरियस साइन पे। तो सेजिटेरियस के लिए जून मंथ कैसा जाने वाला है? चलिए सेजिटेरियस तैयार हो जाइए, टेक अ डीप ब्रेथ।
व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ऑलवेज इनका लक तो काम करता ही है, इस बार भी इनका लक इनके फेवर में जा। तो हो सकता है जिनको ये ड्रीम पार्टनर सोच रहे थे और काफ़ी टाइम से मन ही मन अगर किसी को पसंद कर रहे थे, तो उसके हाँ करने के चांसेस हैं। कोई कमिटमेंट हो सकती है, अचानक से कुछ शादी या एंगेजमेंट फिक्स्ड भी हो सकती है। पार्टनरशिप में भी अगर काम करना चाहते हैं, इट्स अ गुड टाइम, लक आपके फेवर में है। एंड मनी वाइज ऑल्सो गुड टाइम। पावर एंड पोजीशन, अथॉरिटी इंजॉय करेंगे अपने वर्क लाइफ में, एक स्टेबिलिटी रहेगी। बट मुझे ना बहुत ऐसा दिख रहा है कि आपको आपकी हेल्थ में स्पेशली शुगर रिलेटेड प्रॉब्लम अगर है तो वहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं अपनी लाइफ में, वॉक, योगा, मेडिटेशन, ऐसी चीज़ें आप करें एंड प्लानिंग के साथ आगे बढ़ें। सी लक तो काम कर रहा है, चीज़ें इनकी हो भी जाती हैं और जब ये फॉर्म में आते हैं तो वो सब कुछ कर डालते हैं, पर अभी प्लानिंग इम्पॉर्टेंट है। एक चीज़ अचीव करने के बाद लेजी बिल्कुल ना हो, क्योंकि लेजी हो सकते हैं। तो वर्क वाइज गुड, मनी वाइज गुड, रिलेशनशिप वाइज गुड, हेल्थ वाइज इन्हें थोड़ा केयरफुल रहना है एंड जस्टिस करना है। जस्टिस करने का मतलब ये है कि पार्शियलिटी बिल्कुल नहीं करनी है एंड अगर कोई सच हो सकता है इनका रिवील हो तो उस जगह बहुत ही शांत एंड काम होके आगे बढ़ना है। तो या गुड टाइम। अगर रेमेडी की भी मैं बात करूँ तो मैं यही बोलूँगी कि स्पिरिचुअल प्लेस पे आते जाते रहें एंड सीक्रेट चैरिटी या डोनेशन करें, किसी नीडी पर्सन की हेल्प लगातार करते रहें, स्पेशली अगर सैटरडे के दिन करते हैं दिन और भी अच्छा है। बिना लेट किए सौरभ हम आते हैं कैप्रिकन साइन पे। एक कार्ड दें कैप्रिकन साइन के लिए। कैप्रिकन के लिए नाइट ऑफ वैंड्स। कैप्रिकन आपकी लाइफ में सडन वर्क वाइज एक नॉक है, और नॉक नहीं है मतलब आप कहते हैं ना एक्शन है। फुल ऑन तैयारी के साथ आप आगे बढ़ेंगे एंड बहुत एक्साइटेड रहेंगे अपने काम को लेके। मज़ा आएगा। ट्रैवलिंग भी हो सकती है, पर अगर ट्रैवलिंग कर रहे हैं तो ड्राइव करते समय आपको ध्यान रखना है। किसी एडवेंचरस ट्रिप पे जाते हुए मुझे ये नज़र आ रहे हैं। इमोशनली मैं कहूँगी कि थोड़े ड्रेन हो सकते हैं, बार बार एक इल्यूजन आ सकती है कि मैं ये सही कर रहा हूँ, ये रॉन्ग है, ये राइट है, तो इस चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें। अपनी इंट्यूशन का राइट यूज़ करें और आप देखेंगे कि आपकी ड्रीम्स जो है ना वो काफ़ी आपको मैसेजेस देंगी, तो इसको इग्नोर आपको नहीं करना है। अच्छा करेंगे आप इस मंथ तो क्या होगा, आपके आसपास जेलसी बढ़ेगी, हिडन एनिमीज भी एक्टिवेट होंगे। स्पेशली फुल मून का दिन आपको थोड़ा ड्रेन कर सकता है, तो यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है, मेडिटेशन करना है। और अगर आप सक्सेसफुल हो रहे होते हो तभी लोग चिढ़ते हैं, तो आप यानी गुड पोजीशन पे हैं। इमोशनली आप बहुत ही ज़्यादा, जिसको कहते हैं ना फूक फूक के चलना कदम, वो रख रहे हैं, तो लोग आपके साथ हैं, आपका कुछ बुरा नहीं हो रहा है। सबसे अच्छी बात यह है, तो डरे नहीं। और कहते हैं कि इतना कुछ हो गया है, लोगों से धोखा खाया है, या आपको ऐसा लग रहा है कि मैं सबके लिए करता हूँ, मेरे लिए कुछ भी नहीं है, तो आप इस जोन से हटें, क्योंकि आप कुछ भी कर लें लोग आपका सपोर्ट ही कर रहे हैं। अभी भी वो लोगों का जो कहते हैं ना लाइट स्पार्क होती है, वैसे ही लोग आपके अराउंड में खड़े हैं। बट हाँ, वर्क वाइज मैं बोल सकती हूँ कि आपकी चीज़ों से जेलसी क्रिएट हो सकती है, और जो चीज़ें आपको दिख रही हैं बड़ी, ज़रूरी नहीं है वो इतनी बड़ी हो, बट जो चीज़ें आप इग्नोर कर रहे हो उसको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो टाइम अच्छा है, एक नया हो, कुछ नया आ सकता है, कोई न्यू थिंग्स, मतलब कहते हैं ना ड्रीम्स फुलफिल होने के चांसेस हैं। तो लेजी ना हो, क्योंकि यहाँ लेजीनेस भी आ रही है। लेजी हो गए तो चीज़ों को इग्नोर कर देंगे। तो जैसा कि मैंने पहले ही बोला, फुल मून का दिन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो फुल मून ही नहीं, 1 तारीख से 18 तारीख तक कंटिन्यूअसली आप मून आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है डजंट मैटर, आप मेडिटेशन ज़रूर करें एंड चांदी के ग्लास से पानी पीना स्टार्ट करें, वो भी आपको इमोशनली ड्रेन होने से बचाएगा। तो सौरभ, अब हम आते हैं एक्वेरियंस साइन पे। तो आइए मैं देखती हूँ एक्वेरियंस का जून मंथ कैसा रहेगा। एक्वेरियंस, टेक अ डीप ब्रेथ। 4 ऑफ कप्स ये कहता है कि चीज़ें आपके पास हैं बट फिर भी उस चीज़ की वैल्यू नहीं है, या फिर आप कहते हैं ना कि सब कुछ मिल रहा है पर फिर भी आप क्रिप कर रहे हो, तो वो वाली कंडीशन मुझे दिख रही है। स्टेबिलिटी है, इमोशनली सब कुछ होते हुए भी फुलफिलमेंट नहीं है,
और एक चीज़ और मुझे यहाँ पे समझ में आ रही है कि किसी तरह के एडिक्शन में पड़ने से बचें। किसी भी चीज़ का एक्सेस अच्छा नहीं है। मुझे यहाँ पे एक्सेस आते हुए दिख रहा है। जो भी अपॉर्चुनिटी मिल रही है आप उसे तुरंत ग्रैब करें, ना कि ये अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है, और खुद का खुद के लिए एक बाउंड्री क्रिएट कर लेना वैसे अपने थॉट्स में। तो आप खुद चीज़ों को नहीं करना चाहोगे और उसके अगेंस्ट 4 चीज़ें अपने आप एक वॉल बना लेंगे, तो अपॉर्चुनिटी जो आ रही है वो भी आपके हाथ से चली जाएगी। मेंटल प्रेशर बिना मतलब के ले सकते हैं, लोगों से दूर हो सकते हैं, अपने आप ही थॉट्स क्रिएट कर सकते हैं कि इसने मेरे को ऐसा बोला या ऐसा किया। बेस्ट ये है कि या तो उससे कट कर लें अपने कॉट्स को, या फिर उससे कनेक्ट होके बातें करें और क्लैरिटी लेके आए अपनी लाइफ में। तो रिलेशनशिप वाइज एंड अपॉर्चुनिटी वाइज मुझे लग रहा है कि ये टाइम आपको तंग कर सकता है, बट फाइनेंशियली ये टाइम आपके लिए स्टेबिलिटी लेके आया है। जैसा कि मैंने बोला, चीज़ें मिल गई हैं इन्हें, बट और ज़्यादा ग्रीडी हो रहे हैं, प्लस उस चीज़ का यूज़ नहीं कर पा रहे हैं, एंड स्टेबिलिटी भी है, बट सब कुछ होते हुए भी रो रहे हैं। तो एक्सेस लग्जरी आइटम पे अपना, कहते हैं ना, पैसे बहुत और खर्च कर सकते हैं। जैसे कहते हैं कि शॉपोहॉलिक हो सकते हैं, इमोशनली फुलफिलमेंट नहीं मिली तो वो चले जाएंगे फालतू की शॉपिंग कर लेंगे। तो यहाँ इस चीज़ को ध्यान रखना है। मनी वाइज गुड चीज़ें हैं आपके पास, खुद को स्टेबल करने की ज़रूरत है, और आपके लिए रेमेडी यही है कि नेचर से कनेक्ट करें। जितना ग्रीनरी आप अपने आसपास रखेंगे उतना ही बेटर ये है। और आपकी जो भी मदर हैं उनसे भी आपको बेनिफिट मिल सकता है इस मंथ, और उनके लिए अगर आप कुछ कर सकते हैं स्पेशल तो ज़रूर करें। सो मनी वाइज गुड, बट अपनी हेल्थ वाइज मैं बोलूँगी, हेल्थ वाइज आपको थोड़ा केयर करना है। ओवर थिंकिंग कर करके माइग्रेन या फिर आई रिलेटेड प्रॉब्लम आपको हो सकती है। तो ध्यान दें, अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करें और लेजी होने से बचें। अब हम आते हैं सबसे लास्ट साइन जो कि है पाइसेस। तो सौरभ, पाइसेस के लिए आप ही कार्ड दो मुझे। टेक अ डीप ब्रेथ। पाइसेस के लिए जून मंथ, एस ऑफ वैंड्स। तो पाइसेस के लिए एक्शन लेके आया है ये मंथ, डिवाइन फुलफिलमेंट, स्पेशली उनके वर्क रिलेटेड चीज़ों के लिए। स्पिरिचुअलिटी में भी मन लगेगा, स्पिरिचुअली काफ़ी डीप जा सकते हैं ये, जो कि पाइसेस का नेचर होता है। एंड कोई गुड अपॉर्चुनिटी ये क्रिएट कर सकते हैं, अपना खुद का काम भी स्टार्ट कर सकते हैं। यस, जैसा कि मैंने बोला, बट इमोशन में आके या चीज़ें हैं और चांसेस मिल रहे हैं, इमोशन में आके कोई धोखा इन्हें मिल सकता है। तो थोड़ा लोगों पे ट्रस्ट कम करें, प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ आगे बढ़ें। ऑल्सो ये क्यों आया, क्योंकि ये ना अपनी सारी चीज़ें बता देते हैं, इनके पास कोई चीज़ रहती नहीं है। तो मुझे लगता है कि थोड़ी सीक्रेसी इंपॉर्टेंट है, ये क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटी आ रही है, इन्हें बिल्कुल नहीं बताना है, थोड़ा क्वाइट रहें। इस मंथ अगर ऑकल्ट रिलेटेड कोई एक्टिविटी कर सकते हैं, मे बी किसी तरह की लर्निंग या फिर मेडिटेशन, तो ये ज़रूर करें, इनसे इन्हें बेनिफिट मिल सकता है। किसी लेडी का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी इन्हें मिल सकता है। थोड़ा खुद को हील करें, एंड आफ्टर 4th of June इन्हें एक्टिव होने की ज़रूरत है। इमोशन में आएंगे, रिलेशनशिप की तरफ जाएंगे तो ये सिर्फ नेगेटिव पॉइंट्स ही लेके आएंगे। मैं तो ये बोलूँगी, ये टाइम फोकस करने का अपने काम पे वहाँ करें। अभी ये सारी बातें बाद में होंगी, क्योंकि टाइम अच्छा मिल रहा है इनको खुद को फ्लरिश करने का, तो वहाँ पे ध्यान दें और अपने सीक्रेट्स रिवील बिल्कुल ना करें। मनी वाइज अगर मैं देखूँ तो मनी वाइज फुलफिलमेंट है, स्टेबिलिटी है। अगेन अपने इमोशन को फुलफिल करने के लिए टू मच एक्सपेंसेस कर सकते हैं, शो ऑफ दिखाने के लिए लोगों को कि मेरे को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, देखो मैं ये कर रहा हूँ ये कर रही हूँ। तो ये वाली टेंडेंसी इनकी बढ़ सकती है। तो किसी तरह के एडिक्शन में भी पड़ने से यहाँ पे इन्हें बचने की ज़रूरत है। एंड हेल्थ वाइज जैसा कि मैंने बोला है, खुद को हील करें मेंटली। यस, आपके लिए रेमेडी भी है कि अपने इमोशन को ओवरफ्लो ना होने दें। इसका मतलब क्या है कि अगर चीज़ें आपको ज़्यादा लग रही हैं तो एक तो सबसे पहले आप चीज़ें लिखें और बर्न करें, और दूसरा सॉल्ट बात लें ट्वाइस अ वीक एक्सेप्ट थर्सडे। वो आपकी जो है स्टेबिलिटी भी देगा और आपकी नेगेटिविटी को भी दूर करेगा। सो या, तो आज के लिए बस इतना ही। जून मंथ की गाइडेंस के साथ आगे बढ़ें। मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ।